आज का टॉपिक है हमारा यूरिया को लेकर, कैसे ये मिलकर बना है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। हर हर महादेव मेरे प्यार साथियों, तो स्वागत है आपका मेरी आज के एक नए टॉपिक में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बता दिया था कि भाई 11 तारीख से किसान भाइयों के लिए जो ये दवा गे रहे हैं, क्या चीज लेनी चाहिए क्या चीज नहीं, किस चीज का कितना फायदा है किस चीज का कितना नुकसान है, इस टॉपिक पर 11 तारीख से वीडियो लाएंगे। हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। देखो ये वीडियो कुछ लॉन्ग होने वाली है, लंबी हो जाएगी। कि इंस्टाग्राम की बायो में यूट्यूब का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे आप लोग और वहां से आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको पूरी वीडियो मिलेगी। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। यूरिया खाद नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके फायदे और नुकसान मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में बने रहिए। अगर इसकी अत्यधिक मात्रा गिर दी जाए खेत में तो ये नुकसान भी कर सकता है फसल को। यूरिया खाद के फायदे आपको मैं बताता हूँ। पौधों के लिए नाइट्रोजन महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि जरूरी होती है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया जो होता है पौधों की पत्ती वृद्धि प्रोटीन जैसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होता है। यूरिया का उपयोग जैसे कि अनाज सब्जी फल इत्यादि में भी किया जाता है। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है यूरिया। अब हम बात करते हैं यूरिया को खेत में ज्यादा डालने के नुकसान। अत्यधिक यूरिया के उपयोग से खरपतवार, मतलब कि जो घास हो जाना है खेतों में, तो उसको बढ़ावा दे सकता है ज्यादा डलने की वजह से। तो इसलिए इसको लिमिट में डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका जो पानी को नुकसान पहुंचाता है। यूरिया पानी में घुलनशील होता है, मतलब कि पानी में मिल जाता है और मिट्टी के माध्यम से रिसकर भूजल को प्रदूषित कर सकता है। मतलब कि यूरिया हमारे खेत की मिट्टी को प्रदूषित करने के पूरे चांस रखता है भाई। तो यूरिया के गिरने से नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। वो वायु को प्रदूषित करने का कारण बनती है। ये इसका नुकसान है। अब बात करते हैं हम बीमारी, जो कीटाणु हो बीमारी हो उसके बारे में। अत्यधिक यूरिया के उपयोग से पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग है वो लिमिट में ही करना चाहिए। इंसान को ज्यादा नहीं डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि ज्यादा डाल दूं और ज्यादा फसल अच्छी हो जाएगी। नहीं, अगर लिमिट में नहीं करोगे उपयोग तो आपकी फसल को ये खराब कर देगा। आपने कितनी बार देखा भी होगा कि पेड़ी ऊपर जा, बिल्कुल फसल ही जाए ऊपर से सूख जा, अगर आप ज्यादा इसका प्रयोग कर फूक दे सारी फसलों को। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा कि मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी कैसे अच्छी रहेगी। इसमें जो लिखा हुआ है इसकी डिटेल में ये लिखा हुआ है कि अगर हम यूरिया की मात्रा ज्यादा कर दे अपने खेत में, ये सारा पानी सोख लेता है। आपने कभी भी देखा होगा अगर आप नमी, हल्की सी नमी में खाद गिरो तो जैसे यूरिया डाल देंगे तो तरेड़ खुल जा, दरारें खुल जा जमीन में। इससे साफ पता चलता है कि अब पानी की कितनी कमी करे अंदर जाकर धरती को। तो इसलिए इसकी मात्रा में बहुत कम देनी चाहिए, ना कि ज्यादा, क्योंकि ये बंजर बनाने का काम करता है जमीन। अगर आप यूरिया को खेत में ज्यादा घेरते हो तो ये बीमारियों का भी कारण बन सके। आपकी फसल में बीमारी लग सके, वही फसल हम खाते हैं तो वो बीमारी हमारे तक भी पहुंच सके, हमारे पशुओं तक भी पहुंच सकेगी। तो इसलिए लिमिट में ही इसका उपयोग करें, या उस लिमिट से भी कम, लेकिन ज्यादा मत गिरे लालच में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको, हमारे बच्चों को, हम इंसानों के लिए कितना घातक है ये यूरिया। जो यूरिया के गिरने से गैस निकलती है नाइट्रेट से, जो बीमारी बनती है उस गैस से वो बनती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ये हमारे बच्चों को लग सकती है, हमारे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आपको जब भी यूरिया का उपयोग करना, या तो पानी देते समय गिरना, और दूसरी बात जब बुआई करो आप जब गिरना, सिर्फ साल में एक फसल में 2 या 3 बार ही यूरिया डालना चाहिए, वो भी लिमिट या लिमिट से कम। लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो नुकसान करेगा फसल को भी और हमारे पशुओं को भी, और उसी पशु का हम दूध भी पीते हैं और हम अनाज भी खाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि हमें भी नुकसान ही करेगा। तो इसलिए ज्यादा मात्रा में यूरिया बिल्कुल भी ना डालना अगर आप प्रयोग कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है सबसे पहले तो आपको यूरिया डालना नहीं चाहता। जब भी आपकी जमीन खाली हो जाती है
तो आप कूड़ी का खाद डाल लो पूरा चढ़ा के, उससे ही सब कुछ मिल जाता है जमीन को। अब देखो, पहले जो हमारे बड़े बुड्ढे होते थे, गाँव में इंसान होते थे, वे क्या करते थे, गड्ढा खोदते, गोबर डालते थे, तब वो शुद्ध खाद बनता था। अब क्या करते हैं, वैसे जमीन पर डाल दे कूड़ी, अब जैसे ही बारिश होवे, अब जो उसके अंदर पोषक तत्व है वो पानी में निसर का बाहर निकल जा, बस ये मान लो कि वो रह जा सिर्फ मिट्टी, वो किसी काम का नहीं होता। और हम उसको खेत में डाले, हम सोचते हैं कि ये तो काम कर ही नहीं रहा। अब वो काम कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ पोषक तत्व भी नहीं बचे, जो उसके अंदर सही ताकत है वो तो पानी में निसर कर बाहर निकल गई। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि अपनी जमीन पे, जो भी लावे जमीन है अपनी नजदीक जमीन है, उसमें 20 गज में वो एक गड्ढा खोद लो, 20-30 गज का बढ़िया वाला गहरा सा, और उसमें खाद डाल लो। और जब भी जमीन खाली हो अपनी, उसमें से खाद निकाल के वो डाल लो, तब देखो कितना बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गड्ढे में खाद गिरने का फायदा ये है कि अगर बारिश हो रही, बारिश होने के बाद में जो पानी निसरे वो उसमें अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं है। तो इसलिए उसका जो पोषक तत्व है वे उसके अंदर ही रहेंगे, ना कि बारिश के पानी से बाहर चले जा। ये फायदा है। अब वो खाद डाल लो, जब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी कि हाँ ये कितना वर्क करे। पहले किसको खाद यूरिया किसको मिलता था, किसके इतने बहुत थे, किसी के नहीं, ऐसे ही करे थे भाई। इन दवाइयों पे, इन खाद यूरिया पे इतने निर्भर ना बनो कि कल को जमीन बंजर हो जाए और आप कुछ भी ना उगा पाओ। बंजर तो अब भी होगी, अगर आप एक साल ईख बो दो, कुछ भी अनाज बो दो, धान लगा दो, आप उन पर दवा ना गिरो, तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप धरती से फसल उगा दो बिना दवा के। अब आप ये सोच सको कि एक नशे की तरह हमने ये इतनी भर दी जमीन के अंदर कि बिना दवा के हम कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने राय जरूर देके जाना। जय जवान जय किसान।